चलिए, तो आज हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ अ डाइपोल। ठीक है, इसी डाइपोल में इक्वेटोरियल पोजीशन पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी आर गोइंग टू फाइंड। ओके, सपोज दिस इज द डाइपोल, सो आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ डाइपोल, कि डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है। सबसे पहली बात डाइपोल के बारे में पता है कि डाइपोल क्या होता है। डाइपोल दो अपोजिट एंड इक्वल चार्ज का एक सेट है विच आर सेपरेटेड बाय द स्मॉल डिस्टेंस। ओके, तो मान लो कि दो हमारे पास चार्ज है, एक है -q और एक है +q। ठीक है, विच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। Suppose this is O and we know that this distance is L and this distance is also L. So what will be this distance? This will be 2L. और इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इसके इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है। तो मान लो कि ए पोजीशन पर है और ये बी पोजीशन पर है। ठीक है, तो यहाँ पर फाइंड करना है। मान लो कि ये डिस्टेंस जो है मिड पॉइंट से, ये डिस्टेंस x है और इसको हम ऐसे ऐड कर दे रहे हैं और इसको भी हम ऐसे ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है x और यहाँ पर कोई पॉइंट है P जहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहाँ पर हम क्या करते हैं, वी पुट अ test charge on that point. And what is test charge? Test charge is nothing but a positive charge which has no its own electric field. तो यहाँ पर हम रख देते हैं एक टेस्ट चार्ज। अब बताओ, जब यहाँ पर एक हम टेस्ट चार्ज को रखेंगे, सपोज दिस इज टेस्ट चार्ज प्लेस्ड हियर। ओके, जब यहाँ रखेंगे तो ये जो -q चार्ज है वो क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि -q है। टेस्ट चार्ज को कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज। टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए है वो होगा इस डायरेक्शन में। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, जो बी है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर। ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। ये क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा है। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर, दिख रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए। ठीक है, अब देखो, अब इसमें हम देखें फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, तो इधर कहीं आएगा। पढ़े हम लोग वेक्टर में इस तरह से कि अगर दो ये है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बीच से होकर पास करेगा, इधर कहीं आएगा। ठीक है, अब देखो, अब हम देखें तो ई ए, देखो दोनों चार्ज तो सेम है, क्यों, भले उसका साइन ना डिफरेंट है लेकिन दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है डाइपोल में। ठीक है, और दोनों चार्ज का डिस्टेंस कितना है, 12 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो हम इस ई बी को या ई ए को, मान लो कि यहाँ पर एंगल बना रहा है थीटा और ये एंगल बना रहा है थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा। अरे ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, और ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें तो ये जो है, ये इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं। कंपोनेंट अगर तोड़ें, जो वेक्टर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वेक्टर होता है, तो इसके दो कंपोनेंट हम ब्रेक कर सकते हैं, रिजोल्यूशन कर सकते हैं वेक्टर का। तो एक कौन हो जाएगा, एक हो जाएगा ये, इसको क्या बोलेंगे, बोलो जल्दी, ये साइन थीटा। और एक हो जाएगा ये कंपोनेंट, इसको क्या बोलेंगे, ये कॉस थीटा। एक हो गया ये साइन थीटा, एक हो गया ये कॉस थीटा। वैसे ही ईवी के भी दो कंपोनेंट, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट विल बी ईवी कॉस थीटा, और वन विल बी वर्टिकल कंपोनेंट जो कि होगा ईवी साइन थीटा। अब हम क्या बोले, यहाँ बनाते, देखो मान लो ये क्यू नोट है। ठीक है, ये क्यू नोट है, तो इधर है ईवी, इधर है ईए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बीच से, ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा, है ना। तो इसका कंपोनेंट इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक परपेंडिकुलर, तो ये क्या हुआ, ई बी साइन थीटा, और एक ये क्या हुआ, ई बी कॉस थीटा।
वैसे ही इसके दो कंपोनेंट, एक हो जाएगा ये क्या हो जाएगा ये साइन थीटा, और एक हो जाएगा ये क्या हो जाएगा ये कॉस थीटा होगा। समझ में आ रहा है? आता है ना, रिजोल्यूशन करने आता है कि नहीं आता है वेक्टर का? वेक्टर का रिजोल्यूशन करते हैं तो एक जो एंगल के साथ जुड़ा हुआ है वो क्या होता है कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और उसका जो परपेंडिकुलर होता है वो कौन होता है वर्टिकल कंपोनेंट, साइन थीटा वाला कंपोनेंट। ठीक है, अब देखो देखिए दोनों चार्ज सेम है और दोनों चार्ज का जो डिस्टेंस है उस पॉइंट से वो भी क्या है सेम है, मतलब वी कैन से दैट ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू ई, बोथ आर सेम। जो इलेक्ट्रिक डायरेक्शन अपोजिट है, हम मैग्नीट्यूड की बात कर, कहीं देखो वेक्टर का साइन दिए हैं नहीं दिए, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, मैग्नीट्यूड कैसा है मैग्नीट्यूड सेम है। और ये किसके इक्वल होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो के चार्ज क्या है क्यू, ठीक है माइनस है तो माइनस की हो जाएगा, प्लस की हो तो प्लस की हो जाएगा। बाकी मतलब हम अगर इसको मतलब वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखें, स्केलर फॉर्म में केवल लिखें तो के क्यू बाई आर मतलब दिस डिस्टेंस एंड व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या होगा, देखो अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका हाइपोटेनस है, और हाइपोटेनस क्या होता है बेस स्क्वायर, अरे नहीं पढ़े, राइट एंगल ट्रायंगल में ये एच होता है, ये पी होता है, ये बी होता है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा बताओ, ये एल है ये एक्स है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताओ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो उसमें इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट ऐड होगा, विच कंपोनेंट विल बी एडेड, कौन सा कंपोनेंट ऐड होगा, ये साइन थीटा वाला कॉस थीटा वाला, देखो साइन थीटा वाला तो इक्वल अपोजिट है तो कैंसिल हो गया, देखो ना साइन थीटा वाला कैसा है अपोजिट है ना, तो ये साइन थीटा से भी साइन थीटा क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो कौन बचा केवल बचा कॉस थीटा वाला, तो इधर भी कॉस थीटा ये कॉस थीटा और ये भी कॉस थीटा, तो ई नेट विल बी इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस ए बी कॉस थीटा, या इसको हम सिंपली ई कॉस थीटा, मतलब ये भी तो सेम ही ना है, तो दोनों जुड़ गया तो हो गया ये 2e कॉस थीटा, 2 इंटू ई कितना है e इज के क्यू बाई अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, और कॉस थीटा क्या है, तो कॉस थीटा क्या होता है बी बाई पी, सॉरी बी बाई एच, माफ करना कॉस थीटा क्या होता है बी बाई एच, बी क्या है एल, बी क्या है एल, और एच क्या है दिस इज एच, दिस इज एल, सॉरी इसका स्क्वायर भी होगा ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फोर्स के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा आपको एल स्क्वायर मतलब कि अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, समझ में आया यहाँ तक। अब देखो अब उसके बाद 2, या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या के क्यू इंटू 2L, 2 के लिए लिखे, और देखो ये स्क्वायर ये 1 ये क्यूब हो गया, तो ये क्या हो गया एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, किसी को कोई दिक्कत 3/2, क्यों देखो क्यूब हुआ मल्टीप्लाई करते क्यूब हुआ, और ये रूट था तो रूट रहता क्या हो गया 1/2, ये मल्टीप्लाई हुआ तो क्यूब हुआ, रूट हटेगा तो 1/2 हो जाएगा, तो 3/2 हुआ। अब देखो यहाँ पर हम देखें अगर तो क्या है कि L जो होता है वो बहुत छोटा होता है, L इज वेरी वेरी स्मॉलर देन X, ठीक है। अब L बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर और भी छोटा होगा, और किसी अगर बहुत छोटे चीज़ को इसमें जोड़ भी दें, X इज वेरी वेरी लार्जर, तो अगर छोटे चीज़ को किसी में अगर जोड़ भी दें तो इससे फर्क नहीं पड़ता है, मतलब वी कैन नेग्लेक्ट L स्क्वायर, we can neglect L square because L square is very very smaller than X square, क्योंकि L बहुत छोटा है तो L स्क्वायर तो और भी छोटा होगा, समझो 0.1 का स्क्वायर क्या होगा 0.01 स्क्वायर, छोटा होगा कि नहीं, तो मतलब किस छोटे से स्क्वायर करते हैं तो वो और छोटा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, अच्छा Q इंटू 2L क्या होता है याद करो, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल अपोजिट चार्ज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट P, तो ये क्या हो जाएगा के पी बाई एल, तो गया क्या बचा X, ये हो गया आपको X
स्क्वायर, ठीक है, एस स्क्वायर का पावर 3/2, इससे ये कैंसिल, तो क्या बच गया के पी बाई एक्स क्यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ ई नेट ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन, क्या होता है के पी बाई एक्स क्यू। ये तो ये स्केलर फॉर्म में, नाउ वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका जो होगा वेक्टर फॉर्म भी हम लिख सकते हैं। जब वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, वी नो दैट P इज ऑल्सो वेक्टर, है ना, P इज व्हाट, डाइपोल मोमेंट, ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, तो बाई एक्स क्यू। और इसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा, तो देखो P किधर होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू, P किधर होता है माइनस क्यू से प्लस क्यू, और E किधर है इधर, मतलब कि हम कह सकते हैं कि E इज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू P, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट है, अपोजिट है ना, देखो डाइपोल मोमेंट इधर माइनस क्यू से प्लस क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो कैसा हुआ, अपोजिट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अच्छा चलो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ये लिख लो, स्क्रीनशॉट लिखो लो, या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लो, एक और समझा दें। देखो we have to find electric field on the equatorial position, equatorial means perpendicular, just above the midpoint, तो यहाँ पर हमको निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके यहाँ पर जहाँ पे निकालना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखते हैं। टेस्ट चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, स्मॉल होता है, तो यहाँ पर रखें, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, माइनस है, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, पॉजिटिव है। कंपोनेंट तोड़ दिए, तो ये का दो कंपोनेंट, ये का दो कंपोनेंट, ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ई बी दो कंपोनेंट, एक कौन हो गया, ई बी साइन थीटा, ई बी कॉस थीटा, ये साइन थीटा से ई बी साइन थीटा कैंसिल, कौन बचा, ये कॉस थीटा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होगा, दोनों के कॉस थीटा वाले कंपोनेंट को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने तो क्या हो गया 2 कॉस थीटा, ई क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू बाई आर स्क्वायर में रख दिए, इंटू कॉस थीटा क्या होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, क्यू इंटू 12 क्या होता है डाइपोल मोमेंट, बाई इसका स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर 3/2, इसका स्क्वायर कट गया, एक्स क्यू हो गया, और ई नेट इज इक्वल टू के पी बाई एक्स क्यू, मीन्स ई इज opposite to P because P is minus to plus and E net is here, so P is opposite to P। तो कैसे लिख सकते हैं, E net is equal to minus के पी बाई एक्स क्यू, अपोजिट है ना, तो जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस हो जाएंगे बिकॉज E एंड P आर अपोजिट हियर, ठीक है। तो लिख लिया इसको, वीडियो को पॉज करके लिख लो, ठीक है। तो देखो तुम लोग क्या क्या देखें कि डाइपोल मोमेंट के, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पे क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड 2kp बाई एक्स क्यू, और इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होता है, तो ये होता है आपको kp बाई एक्स क्यू, ठीक है। मतलब कि वी कैन से, अच्छा वेक्टर फॉर्म में लिखे तो डायरेक्शन कहाँ होता है, इन द E इज इन द डायरेक्शन ऑफ P, अलोंग होता है, और यहाँ पर क्या होता है अपोजिट, E इज अपोजिट टू P, ठीक है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि E एक्सियल इज इक्वल टू 2 इंटू E इक्वेटोरियल। एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इक्वेटोरियल पोजीशन के कैसे होता है, डबल होता है ना। देखो 2kp बाई एक्स क्यू, और यहाँ पर क्या है kp बाई एक्स क्यू, समझे सर। ई एक्सियल मतलब कहें कि ई एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रेशियो होता है, तो 2:1, ई एक्सियल इज ट्वाइस टू द ई इक्वेटोरियल। चलो ठीक है, तो वीडियो को कहीं खत्म करते हैं, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द फिजिक्स। ओके टिल देन इसको लिख लो और ख़त्म करते हैं। ओके थैंक यू।